हेलो फ्रेंड्स। हमने शुरू में बात करी थी कि जब हम कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे तो उसमें हम 3 प्रकार के लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और 5 प्रकार के इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो है लिक्विड लिमिट की बात करी थी, प्लास्टिक लिमिट की बात करी थी और इसके बाद से श्रिंकेज लिमिट की बात करी थी। इसके अलावा हमने 5 प्रकार के इंडेक्स के बारे में कहा था आपसे, फ्लो इंडेक्स के बारे में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स के बारे में कहा था हमने। तो हमने 2 लिमिट जो है पढ़ ली है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ लिया है और 4 प्रकार के जो है इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया है, फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और इस वीडियो में हम जो है क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम अब जो टफनेस इंडेक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है और इससे हमें जो है क्या जानकारी मिलती है। तो हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, टफनेस इंडेक्स, TOUGHNESS, टफनेस इंडेक्स। तो ये जितने भी सारे इंडेक्स हैं, इन इंडेक्स को जो है हम ये क्या होते हैं, बेसिकली एक नंबर होते हैं और इन नंबर की सहायता से ही हम सॉइल को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और हम उस नंबर को देख के बताते हैं कि सॉइल हमारी किस जो है स्टेट में है, सॉइल कौन सी कंडीशन में है। ठीक है, तो टफनेस इंडेक्स हो गया। तो टफनेस इंडेक्स द्वारा हमें जो है ये पता चलता है कि जो सॉइल है हमारी, सॉइल की टफनेस कैसी है, वो कितनी जो है टफ है। ठीक है, तो इस इंडेक्स जो है हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, टफनेस इंडेक्स द्वारा टफनेस इंडेक्स द्वारा सॉइल की टफनेस ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है टफनेस इंडेक्स द्वारा जो है ये पता चलता है और इसके द्वारा हमें ये भी पता चलता है, इसके द्वारा जो है प्लास्टिक लिमिट पर जो है सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, टफनेस इंडेक्स द्वारा जो है हमें सॉइल की जो है प्लास्टिक लिमिट पर जो है स्ट्रेंथ क्या है वो भी हमें पता चलती है। तो ये भी लिखते हैं, इसके द्वारा प्लास्टिक लिमिट LIMIT लिमिट पर, प्लास्टिक लिमिट पर सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो टफनेस इंडेक्स द्वारा जो है हम सॉइल की टफनेस इंडेक्स ज्ञात करते हैं और प्लास्टिक लिमिट पे जो है सॉइल की स्ट्रेंथ कैसी है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये टफनेस इंडेक्स होता क्या है, तो टफनेस इंडेक्स जो है ये होता है कि सॉइल के प्लास्टिसिटी, सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसे हम IP कहते हैं तथा फ्लो इंडेक्स जिसे हम IF से डिनोट करते हैं के अनुपात को ही टफनेस इंडेक्स कहते हैं, टफनेस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल के प्लास्टिसिटी इंडेक्स
और फ्लो इंडेक्स का जो अनुपात होता है उसको ही हम लोग जो है टफनेस इंडेक्स कहते हैं। तो अगर टफनेस इंडेक्स को जो है मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई टी टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स। तो इस फार्मूले को जो है याद रखेंगे, ठीक है। टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स। तो इसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स का मान टफनेस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में देखो, इस फार्मूले से हमें जो है क्या जानकारी प्राप्त होती है, इस फार्मूले से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अगर टफनेस इंडेक्स का मान अधिक होगा, अगर टफनेस इंडेक्स का मान अधिक होगा तो सॉइल की हमारी क्या होगी, टफनेस बढ़ेगी, ठीक है। अगर टफनेस इंडेक्स का मान हमें कम मिलेगा तो सॉइल की हमारी क्या होगी, टफनेस घटेगी, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चलेगा। और ये टफनेस इंडेक्स बढ़ेगा कैसे, तो जब सॉइल की प्लास्टिक लिमिट का मान बढ़ेगा तो सॉइल की टफनेस बढ़ेगी, अगर प्लास्टिक लिमिट का मान जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान घटेगा तो सॉइल की जो है टफनेस इंडेक्स घटेगी, तो सॉइल की क्या होगी, टफनेस जो है घटेगी। या तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्लो इंडेक्स का मान अगर कम होगा तो ये टफनेस इंडेक्स का मान बढ़ेगा और सॉइल हमारी क्या होगी, टफ होगी। अगर फ्लो इंडेक्स का मान बढ़ेगा तो सॉइल की हमारी क्या होगी, टफनेस इंडेक्स का मान घटेगा और सॉइल की जो टफनेस होगी वो घटेगी, ठीक है। तो इससे संबंधित और भी जो पॉइंट हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वही है। तो टफनेस इंडेक्स का मान जो है अधिक होने पर आई टी टफनेस इंडेक्स का मान अधिक होने पर सॉइल की टफनेस क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होती है, ठीक है। और अगर हम जो टफनेस इंडेक्स है ये IT, अगर टफनेस इंडेक्स का मान जो है टफनेस इंडेक्स का जो मान है वो ज़्यादातर सॉइल के लिए जो है 0 से 3 के बीच में आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सॉइल होती है, मोस्ट ऑफ सॉइल के लिए जो है, मोस्ट ऑफ सॉइल के लिए IT का मान 0 से 3 के बीच में जो है होता है। 0 से 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सॉइल होती हैं उनका जो टफनेस इंडेक्स का मान होता है वो 0 से 3 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, ये जो परिभाषा है ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम और लिखते हैं, जो क्ले होती है, क्ले के लिए IT यानी कि टफनेस इंडेक्स का मान जनरली, ठीक है, यानी कि सामान्य तौर पे जो है, जनरली सामान्य तौर पे 1 से 3 के बीच में होता है, 1 to 3 के बीच में होता है, ठीक। और एक और लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि यदि जो टफनेस इंडेक्स का मान है अगर वो 1 से कम होगा तो सॉइल को जो है हम आसानी से जो है रीमोल्ड कर सकते हैं। रीमोल्ड यानी कि फेल कर सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखने के बाद में और अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। यदि IT टफनेस
इंडेक्स का मान 1 से कम, अगर टफनेस इंडेक्स का मान 1 से कम हो रहा है, ठीक है, 1 से कम है, तो सॉइल को आसानी से रिमोल्ड किया जा सकता है, और ब्रैकेट में हम लिख दें इसको फेल, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो है मतलब समझते हैं। अगर टफनेस इंडेक्स का मान जो है 1 से कम हो गया, ठीक है, टफनेस इंडेक्स का मान अगर 1 से कम आ रहा है तो सॉइल को आसानी से रिमोल्ड किया जा सकता है। तो बात समझो कि हमारी कोई सॉइल है, ठीक है, और उसका टफनेस इंडेक्स का मान 1 से कम आ रहा है, यानी कि वो क्या है, कम टफ है, ठीक है ना, मतलब टफनेस। आप जब स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें जो मटेरियल होती है उसकी वो क्या होती है कि प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं टफनेस। और टफनेस का ये मतलब होता है कि यदि हम किसी भी वस्तु को या कोई भी जो मटेरियल है हमारा, उसको हम इम्पैक्ट एनर्जी दे रहे हैं, तो वो फ्रैक्चर होने से पहले जो है कितना जो है सहन कर रहा है, तो उसकी जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, टफनेस। अब इम्पैक्ट एनर्जी का मतलब है कि इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे कि ये मेरा बेड टेबल है, तो इस पे मैं यहाँ पे 10 किलो का वजन जो है ऐसे बार बार पटकूंगा, तो इसकी कुछ क्षमता होगी ना कि हम जो है 10 किलो का वजन ऐसे बार बार पटक रहे हैं, तो ये 1 बार सहेगा, 2 बार सहेगा, 3 बार सहेगा, लेकिन कुछ इसकी सीमा होगी कि उस सीमा पे आके जो है 15 बार, इसकी मान लो सीमा है, तो 15 बार सहने के बाद से जब हम 16वें बार गिराएंगे तो ये टूट जाएगा, इसमें जो है क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो वो जो है 15 बार जब इसने सहा तो वो उसकी सीमा थी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं, कि वो इम्पैक्ट एनर्जी को जो है फ्रैक्चर होने से पहले कितना जो है वो सहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉइल के केस में अगर सॉइल की टफनेस कम है तो उसे हम आसानी से जो है, यानी कि उसमें जो है इम्पैक्ट एनर्जी सहने की क्षमता क्या है, कम है। अगर वो 1 से कम है तो वो जो है उतना ज़्यादा टफ नहीं है, और हम हल्के से ही उसमें जो है फोर्स अप्लाई करके या डिफॉर्मेशन करके जो है उसको हम रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड मतलब कि जैसे सॉइल, इतना सॉइल जो है इस शेप में रखा है, ठीक है, मान लो कि सॉइल हमने लाया और वो किसी शेप में होगा, तो उस पर हम थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो उसे हम जिस शेप में चाहें, जैसे चाहें वैसे हम उसका शेप दे सकते हैं या बिखेर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं रिमोल्ड करना। अब रिमोल्ड को फेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉइल जो जिस स्टेज में थी हमने उसके स्टेज को क्या किया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है। पहले जो स्टेज था उस स्टेज को मैंने क्या किया, बदल दिया, तो सॉइल हमारी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। वो जिस स्टेज में थी उसके स्टेट को हमने चेंज कर दिया, तो उसे हम कहते हैं कि सॉइल हमारी फेल हो गई, यानी कि उसमें जो शियर स्ट्रेंथ था वो जो है मतलब जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसको जो है जो सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली शियर स्ट्रेंथ के कारण होती है। तो जब मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो जो है मेरे फोर्स का जो है उसने जो है विरोध नहीं किया और आसानी से जो है डिफॉर्म हो गई, यानी कि वो फेल हो गई। समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट जो है समझ में आया होगा। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे कि अगर टफनेस इंडेक्स का मान 1 से कम है तो सॉइल को हम आसानी से जो है रिमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जो है टफनेस इंडेक्स को भी हमने पढ़ लिया। तो हमने 2 प्रकार की लिमिट्स पढ़ ली और 5 प्रकार के जो है इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो टफनेस इंडेक्स है इसकी परिभाषा याद रखेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे और ये वाला पॉइंट जो है याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये वाले पॉइंट जो है पूछे गए हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है पढ़ते हैं कि जो हमारी सॉइल है उसकी हम श्रिंकेज लिमिट जो है कैसे ज्ञात करते हैं
और उस श्रिंकेज लिमिट से जो भी सारे क्वेश्चन बनते हैं और फार्मूले बनते हैं वो हम जो है अगले वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो आप जो कमेंट करना। आप जब कमेंट करोगे तो मैं मुझे पता चलेगा कि नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। अभी टाइम की कमी है, इस वजह से इस पे जो है थोड़ा सा सहूलियत है आराम से बैठ के पढ़ाने में, और बोर्ड पे जो है ज़्यादा टाइम की खपत होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप जो है कमेंट करना, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा आपको। और अगर आपको कोई मतलब लग रहा है कि ये मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टार्ट करना है, तो भी जो है आप कवर करना। मैंने जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा रखा है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जो है क्या है कि उसमें आवाज़ की जो है प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है, जितना एग्जाम में आया है, सारे ऑब्जेक्टिव उसमें मैंने कवर किए हैं। आपको जो है ऑब्जेक्टिव लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने सारे कुछ जो है बता रखे हैं। ठीक है। तो आप जो है जाके बिल्डिंग मटेरियल वाला जो है पढ़ सकते हैं वहाँ पे। पूरे तरीके से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव करके और पूरा एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी सॉइल मैकेनिक्स चल ही रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, इस वजह से उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी सॉइल मैकेनिक्स ही चलेगा। ठीक है। तो हम मिल रहे हैं अगले वीडियो में।